इस वक्त हम रुख करते हैं सिंध का और आपको कराची के हल्का NA 233 का दौरा करवाते हैं, जो कि लांधी और कोरंगी के इलाकों पर मुश्तमिल है। हमारे नुमाइंदे जीशान शाह अवाम में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जीशान, बताइएगा क्या सूरत हाल है NA 233 की, अवाम क्या कहते हैं? मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला कोरंगी के एक हलके में। जो हालिया हल्का बंदियाँ हुई हैं उसके हवाले से ये NA 233 का हल्का कहलाता है, जबकि 2018 के इलेक्शन में इसे NA 240 कहा जाता था। NA 233 में तकरीबन 4 सूबाई सीटें इस वक्त आती हैं, जिसमें PS 92, 93, 94, PS 96 शामिल हैं। अगर इस एरिया का रकबा देखा जाए तो लांडी नंबर 6 से इसका आगाज़ होता है, जो कि पूरा लांडी के 6 सेक्टर्स के बाद पूरे कोरंगी ज़िले को कवर करता है। आइए इस इलाके के मसाइल पर नज़र डालते हैं। ये गटर भरने की वजह से पानी की लाइन फट जाती है, हम पीने का पानी इसमें मिक्स हो जाता है, जो गंदा पानी आता है फिर वो बंद कर दिया जाता है। हाँ, एक दिन के बाद पानी आता है 5 से 10 मिनट बस। यहाँ पे आप लोग इतने साल से लोगों को वोट दे रहे हैं कि शिकायतें वगैरह आपने नुमाइंदगान जिनको आपने सेलेक्ट किया है, जिनको आपने वोट दिया है, उनको इस हवाले से शिकायत आप लोगों ने दर्ज कराई? बिल्कुल कराई सर, एप्लीकेशन है पता नहीं कितनी हमने दी हैं, लेकिन ये साल ये 2 दिन सही रहता है, उसके बाद फिर ये गटर भर जाता है। ये पूरी लाइन पूरी गंदी हो जाती है सारी। मसाइल क्या है यहाँ पे मेजॉरिटी जो आपको देखने में आ रहे हैं? इलाका मकीनों ने काफ़ी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की शिकायत की है, पानी बिजली, ये बताइए। यहाँ तकरीबन 2-2.5 साल से ना गंदगी हुई हुई है, सही कराते हैं फिर भर जाता है, ये इस तरह होता ही रहता है। पानी का भी मसला है यहाँ पे बहुत। यहाँ जो है सफाई का बड़ा मसला है, ना कोई खाकरू आता है, ना झाड़ू, ना कुछ। ये देखें आप, गली दिखाएं ज़रा गली की हालत। मैंने खुद पर्सनली यहाँ पे थैलियाँ उठा के वहाँ जलाई आगे जाके, अब क्या करें, कोई आता ही नहीं। दूसरा ये कि ये देखें गली के बाहर आपने देखा होगा, ये बहुत अरसे से गंद पड़ा है, गटर बंद है यानी, और यहाँ पे सारा गंद आने जाने को इतना प्रॉब्लम, इतनी तकलीफ़ हो रही है कि मैं बता नहीं सकता। भुट्टो साहब जो है एक अपनी किताब में लास्ट में उन्होंने लिखा है कि काश मैं कराची वालों का साथ देता तो आज ये मेरा मसलन ये मसला नहीं होता। तो यही मसला है, कराची वालों को देखो भाई, देखो, दिल हाथ में लो, उनके लिए जॉब प्रोवाइड करें, उनकी सफाई का, सुथराई का उनका ख्याल रखें, तो इंशाल्लाह कराची वाले आप पे मर मिटेंगे। आप घर में होती हैं, गैस का, पानी का, बिजली का, क्या ये मसाइल का सामना आपको करना होता है? बताइए इस हवाले से। जी, हम बिल्कुल मसाइल का सामना कर रहे हैं, क्योंकि हमारे घरों में अक्सर गैस नहीं होती है। अक्सर हम दोपहर में खाना पकाते हैं तो अक्सर गैस होती नहीं है मौजूद, ज़्यादातर यही मसला। और बत्ती तो आपको पता है कि 2.5-3 घंटे की लोड शेडिंग है। ये लांडी नंबर 3 बाबर मार्केट के अकब का इलाका है, और अगर आप ये देख सकते हैं कि ये गली के अंदर सीवरेज की लाइन किस तरह से फटी हुई है और पानी बहुत ज़्यादा जमा है। रिहायशी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। ये तो वो पूरी वहाँ उस कोने से लेके और उस कोने तक ये बहता ही रहता है और कोई नहीं आता है, और आते भी हैं तो बोलते हैं कि गाड़ी ख़राब है और ये है और 10 मसाइल। आप लोगों ने इस हवाले से कंप्लेन की? कंप्लेन तो करते रहते हैं वक्तन वक्तन। यहाँ पे इस गली के अंदर फौतगी हो गई थी, तकरीबन 2 दिन ही हुए, तो यहाँ बहुत मुश्किल हो गई थी आने जाने के लिए। यानी यहाँ पे किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं है, यहाँ पे गैस की परेशानी इतनी है कि गैस ही नहीं आता। ये कंटिन्यू तकरीबन 8 से 10 साल होगा इसको, इस प्रॉब्लम को। लोग यहाँ डेथ हो जाती है, किसी प्रॉब्लम, एम्बुलेंस नहीं आ सकती है अंदर इलाके में। हेल्थ के सेक्टर में क्या हालात हैं? लांडी की आवाम को कोई इस हवाले से कोई सरकारी डिस्पेंसरी है, कुछ फराहम की गई है? जी बिल्कुल है, यहाँ लांडी मेडिकल कॉम्प्लेक्स है भाव मार्केट पे, ठीक है, मगर अच्छा है, मगर बहुत रश लगा हुआ होता है। लोग बैठे हुए हैं लाइन कतार लगा के, वही 10 रुपये 20 रुपये टोकन पे चल रही होती है उनकी कहानी। जो उन लोगों ने यहाँ पे जो जीत कर आए हैं, जिनको आप लोगों ने वोट दिया है, उन्होंने इस हवाले से कोई आपकी आवाज़ ऐवानों तक नहीं पहुँचाई? कोई नहीं आता। जब वोट लेना हो ना, घरे घर खटके देंगे, जब उनके पास जाओ ना तो बोले हम घरों पे नहीं आते। ये सवाल करते हैं वो लोग कि हम घरों पे नहीं आते। भाई जब तुमको वोट लेना होता तो तुम घरे घर खटके देते हो कि आओ भाई आ जाओ, जब गाड़ियाँ लेके आते हो फिर उसके बाद में क्यों नहीं आते हो? इन इलाकों के रिहायशियों को जो वो मिल रहा है रोज़गार, या इलाके के जो गिरदो नवा में रोज़गार है, क्या वो सही है या वो भी इलाके की तरह ही है? रोज़गार है कहाँ? यहाँ पे रोज़गार है ही नहीं। कौन बोल रहा है सही रोज़गार है? किसी के पास है, किसी के पास नहीं है। जिसके पास नहीं है वो बेचारा भूखा मर रहा है। मसला ये है कि यहाँ पे जो टाउन ऑफिस है, वहाँ जब हम कंप्लेनें देते हैं सेवरेज के मसले के लिए, वो उल्टा हमें ये कहते हैं कि भंगी तभी आएंगे आपके पास जब आप उनको खर्चा पानी दोगे। खर्चा पानी भी कोई 100-200 रुपये नहीं होता, 2000-3000 रुपये खर्चा देना पड़ता है एक गली की सफाई का, जिसमें सेवरेज के गटर लाइनें वगैरह हो गई या झाड़ू वगैरह हो गई। तो कौन अफोर्ड करेगा 2-3 हज़ार? यहाँ लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है,
वो 2-3 हज़ार रुपये इन भंगियों को देंगे सफाई के लिए। हम टैक्स दे हैं ना गवर्नमेंट को, तो उसमें सफाई का भी दे रहे हैं, केडी का भी दे रहे हैं, वाटर बोर्ड का भी दे रहे हैं, हर चीज़ का दे रहे हैं, फिर इनको अलग से हम दें। ये बताइए कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेन इशू लांडी नंबर 5 में क्या आता है देखने में, कि जो मसाइल हैं एरिया के, पानी, बिजली, गैस, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या चीज़ आपके सामने ज़्यादातर आती है? मैं बताता चलूँ, ये इलाका जो है ना सियासत की नज़र हो गया है, सियासत की नज़र हो गया है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। हमने परसों अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर जो है ना सेवरेज जो है हमने खुद खोला है। हमारे पास एक मतलब रॉड के तहत जो है खुद खोला है, और यहाँ पर जो है यूसी चेयरमैन वगैरह के पास सब जगह जो है कंप्लेनें करते फिरते हैं। कोई मसले मसाइल नहीं है, पानी के लिए इतना इशू हुआ है, मीठा पानी यहाँ नहीं, काम पता ही नहीं चलता कौन कर रहा है, क्या कर रहा है। हम लोग तो खुद अपने तहत करते हैं, अपने हाथों से करते हैं सारा काम। इतनी महंगी तो तालीम हो गई है कि गरीब आदमी अफोर्ड ही नहीं कर सकता है इतनी महंगी तालीम। सरकारी स्कूल तो फिर सरकारी है ना, जाहिर आपको पता है सरकार हमारी सरकारी कैसी है, तो सरकारी स्कूल कैसे होंगे। पहले तो यहाँ पे इस इलाके में 2 सियासी जमातों के सियासी लड़ाइयाँ बहुत रहती थी, लेकिन गुज़िश्ता कुछ सालों से रेंजर्स ऑपरेशन के बाद में सुकून आया है। लेकिन ये बताइए कि जो मुख्तलिफ जो यहाँ पे स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हैं या ये छोटी छोटी जराइम हैं, वो यहाँ पे हो रहे हैं? आज जब से ये अफगानियों का सिलसिला थोड़ा रुका है, तो इसमें भी थोड़ी कमी आई है। अभी तो सब पूछ रहे हैं, लेकिन जब इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद कोई कुछ नहीं है। फिर अपने काम के लिए जाएंगे तो ख्वारी है उसमें। एजुकेशन तो बर्बाद हुई है। अभी आप जाके किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में आप चले जाएं, बच्चे वैसे ही बेचारे ऐसे बैठे हुए होंगे, टीचर्स सारे चाय पी रहा होगा, कोई समोसे खा रहा होगा वहाँ बैठा हुआ। आप कोई भी बुक्स ले लें और उनसे कोई भी एक बुक्स का बंद करके एक सवाल पूछ लें, आप बिलीव करिएगा किसी को कुछ नहीं मालूम। कोई मसला नहीं है, किसी से हम रोटी मांगने नहीं जा रहे, किसी से हम रोटी नहीं छीन रहे। अब बाकी वोट नहीं देंगे, किसी को भी नहीं देंगे वोट, बस अब कोई कुछ नहीं करता। क्यों नहीं देंगे? क्यों दे वोट? ये इसलिए वोट दें, हम लोग कचरे के अंदर खड़े। आप कहाँ खड़े हुए हैं? आप बताइए कहाँ खड़े हुए हैं? आप गटर के पास खड़े हुए हैं। आप एक कदम पीछे हटाएंगे तो गटर में जाएंगे आप भी। गटर क्या करा है? क्या करा है यार? ये हम लोगों ने करा क्या है यहाँ पर? कुछ नहीं करा हम लोगों ने।